नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंट टेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सेट डाटा डायरेक्टरी इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बिजी ओपन करते हैं। बिजी के अंदर कंपनी मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेट डाटा डायरेक्टरी। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं? दोस्तों सेट डाटा डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट हमारी यहाँ पर ये लोकेशन होती है सी ड्राइव के अंदर, बिजी विन के अंदर डाटा। ये दोस्तों ड्राइव जो हो सकता है सी कोई भी हो सकता है, सी की जगह ई एफ जी डी जो भी हो सकता है, जिसके अंदर आपकी विंडो या आपका बिजी सॉफ्टवेयर जिस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है वहां पर ये लोकेशन दिखाता है। अब अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट बीजी जो इंस्टॉल होता है वो आपकी सी ड्राइव के अंदर होता है इंस्टॉल, जहां पर आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। बट कंपनी और सभी आपको रेकमेंड करते हैं, मैं भी स्पेसिफाइड रेकमेंड करता हूं कि आप अपने डाटा को कभी भी सी ड्राइव के अंदर सेव करके या स्टोर करके ना रखें। आप अपने ड्राइव डाटा की लोकेशन जो है अलग ड्राइव के अंदर रखें, ताकि कल को अगर मान लीजिए आपका सिस्टम खराब हो जाता है, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, विंडो उड़ जाती है, तो आपका एटलीस्ट सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन आपका डाटा सेफ रहेगा। आपका डाटा डी ड्राइव के अंदर या जो भी आप अलग से ड्राइव के अंदर रखते हैं तो आपको वो वापस वहीं से मिल जाएगा, ताकि आपका डाटा सेफ रह सके। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब बाय डिफॉल्ट डाटा तो यहाँ पर ही होता है। अब मान लीजिए आप अपने डाटा को मूव करना चाहते हैं या फिर आप अपने डाटा की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कि आप अपने डाटा को सी ड्राइव की जगह पर डी ड्राइव के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारा डाटा सी ड्राइव के अंदर बिजी विन डाटा फोल्डर में है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा सिक्योर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सी ड्राइव के अंदर से बिजी विन फोल्डर में यहाँ पे जो डाटा का फोल्डर है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पर दिस पीसी। यहाँ पर मान लीजिए अब मैं डी ड्राइव के अंदर अब यहाँ पर अपना लोकेशन में न्यू फोल्डर पीसी डाटा, पीसी लेटेस्ट डाटा। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा ये डाटा आ गया है, लेकिन मेरी अब लोकेशन जो है, एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डी ड्राइव के अंदर बिजी लेटेस्ट डाटा फोल्डर के अंदर डाटा फोल्डर, यहाँ पर मेरी ये दोनों कंपनियों का एड्रेस है। अब या तो हम यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, या फिर हम यहाँ पे बिजी के अंदर इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस फोल्डर की लोकेशन दे देंगे। यहाँ पर जैसे डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर हमने क्या बनाया था, बिजी लेटेस्ट डाटा। अब इस पे यहाँ पर डाटा ओके करेंगे और ओके करेंगे, तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो डाटा है उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। अब मैं ओपन कंपनी करके देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा ये डाटा डी ड्राइव के अंदर सेव हो गया है, डी के अंदर बिजी लेटेस्ट डाटा पब्लिक डाटा के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को कहीं पे भी मूव करते हैं तो आप उसकी डाटा डायरेक्टरी को चेंज इस तरीके से कर सकते हैं। डाटा डायरेक्टरी सेट करने के लिए एक और ऑप्शन, एक और तरीके से यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने डाटा को पेन ड्राइव के अंदर रखते हैं, आप अपने कंप्यूटर में रखते ही नहीं है और आप अपने पेन ड्राइव से ही उसको एक्सेस करते हैं, जहां भी जाते हैं आप अपना पेन ड्राइव लगाते हैं और वहां पे ओपन कर लेते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जैसे ही अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो पेन ड्राइव यहाँ पर अलग से, जैसे यहाँ पर मेरा लोकल डिस्क जी दिखा रहा है, अलग से एक आइकन और आ जाएगा। उसका जो भी लेटर यहाँ पर होगा आपको बस वो ओपन करना होगा और उसके अंदर जो डायरेक्टरी आपकी होगी जैसी भी, तो आपको वो यहाँ पर सेट कर देनी है फोल्डर आइकन से जाकर पेन ड्राइव वाले आइकन पर। उस तरीके से दोस्तों आप अपने पेन ड्राइव से भी डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं टेम्परेरी बेस पर। जैसे ही आप अपना काम खत्म करते हैं, आप बिजी एग्जिट करेंगे और उसके बाद अपना पेन ड्राइव हटा लेंगे, तो क्या होगा कि वो आपका डाटा सारा का सारा आपके पेन ड्राइव पे ही वर्क होगा, सेव होगा, और उसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सेट डाटा डायरेक्टरी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।